साथियों, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश त्यागी और आज के दृष्टिकोण कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे लव जिहाद के हौवे और इस्लामोफोबिया की राजनीति पर। आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से, और ये बात मैं भाजपा के सत्ता में आने की नहीं कर रहा हूं, उससे भी बहुत पहले हिंदू फासीवादी आंदोलन के सरगना लगातार जिस इस्लामोफोबिया को हवा देते रहे हैं, मुस्लिम विरोध को हवा देते रहे हैं, लव जिहाद का ये हवा उसका एक खास हिस्सा रहा है। उसके अंदर इसका विशेष स्थान रहा है। अभी अभी अगर इसकी टाइमलाइन की बात करें तो अभी अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसके अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन अवैध है, गैरकानूनी है। इस मामले में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने था, हालांकि पति हिंदू था और पत्नी जो है वो मुस्लिम थी, जिससे वो हिंदू में कन्वर्ट हुई थी, उसने धर्म परिवर्तन किया था। लेकिन इस फैसले के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरअसल इस्लामोफोबिया को एक तरह से ऑक्सीजन दे दी, उसे खाद पानी दे दिया, और ये कहते हुए कि धर्म परिवर्तन शादी के मकसद से किया गया धर्म परिवर्तन गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वास्तव में धर्म की स्वतंत्रता पर जबरदस्त कुठाराघात किया, जबरदस्त हमला किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला कानूनी तौर पर तो पूरी तरह से गलत है ही, साथ ही ये दक्षिणपंथी सांप्रदायिक अपील को, दक्षिणपंथी सांप्रदायिक प्रचार को पूरी तरह से हवा देता है। और दक्षिणपंथियों की, हिंदू दक्षिणपंथियों की ये मांग, फासिस्टों की ये मांग कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय एक दूसरे से किसी भी तरह का रिश्ता ना रखें, उनके बीच में किसी भी तरह से रोटी बेटी के रिश्ते ना हो, किसी तरह से उनके बीच में कोई यौन संपर्क ना हो, उनके बीच में शादियां ना हो, उनके बीच में किसी तरह के दूसरे संबंध ना बने, सामाजिक संबंध विकसित ना हो। तो इस यज्ञ में, जिसे भारत में दक्षिणपंथी ताकतें कर रही थी, इसके अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अपनी आहुति डाल दी। ये पूरी तरह से गलत फैसला इस्लामोफोबिया की इस मुहिम में एक तरह से मील का पत्थर बनकर सामने आया। इसके साथ ही बल्लभगढ़ में 26 अक्टूबर को तौसीफ और रिहान नाम के लड़कों ने 21 वर्षीय निकिता की हत्या कर दी। अब ये एक अमानवीय अपराध था, एक अक्षम्य अपराध था, लेकिन आप जानते हैं इस तरह के अपराध सुबह से शाम तक दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में भारत भर में, दुनिया भर में होते हैं। लेकिन दक्षिणपंथियों ने, दक्षिणपंथी मीडिया ने विशेष रूप से इसके अंदर अपना गंदा खेल शुरू किया और इस मामले को उन्होंने एक सांप्रदायिक रंगत देनी शुरू की। दक्षिणपंथी ताकतें इसमें एक्टिव हो गई, सक्रिय हो गई, और उन्होंने एक सांप्रदायिक रंगत देने की कोशिश की और इस अमानवीय अपराध में इसे सांप्रदायिक रंग देते हुए उन्होंने इस्लामोफोबिया पैदा करने के लिए, मुस्लिम विरोध को हवा देने के लिए इसमें एक अवसर तलाशा, इसमें एक मौका देखा। इसके साथ ही अभी ये निकिता वाला मामला ठंडा नहीं हुआ था। यूपी के जौनपुर जिले में, जहां आप जानते हैं कि 8 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, वहां एक जनसभा में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, संघीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद बंद करो, नहीं करोगे तो समझो कि राम नाम सत्य है। जिसका मतलब था, सीधे से उन्होंने धमकी दी कि जो कोई भी
लव जिहाद किसके खिलाफ? वे स्पष्ट रूप से बात कर रहे थे हिंदू संप्रदाय की। तो उन्होंने कहा कि हिंदू संप्रदाय के साथ जो भी किसी तरह के संबंध बनाने की कोशिश करेगा, किसी तरह के यौन संबंध, किसी तरह के वैवाहिक संबंध बनाने की कोशिश करेगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। राम नाम सत्य है का मतलब है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये खुल्लम खुल्ला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा, जनसभा के मंच से कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बहुत सख्त कानून बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटियों के साथ जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो ये पूरी तरह से एक धार्मिक सांप्रदायिक बयान था और एक पूरी तरह से अपराधी बयान था, अपराधपूर्ण बयान था, जिसमें सीधे से हत्या की धमकी दी जा रही थी। और लव जिहाद का ये जो हवा, जिसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे थे, तो ये लव जिहाद का ये हवा असल में ये इस्लामोफोबिया का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसका जो उद्देश्य है वो बहुत कुटिल है। लव जिहाद के खिलाफ इस मुहिम का उद्देश्य बहुत कुटिल है। उसका उद्देश्य है कि मेहनतकश जनता के बीच में, उसके अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच में, विशेष रूप से भारत में जहां मुस्लिम बड़ी तादाद में हैं और मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा, लगभग सारा ही हिस्सा मेहनतकश है, गरीब हैं, मजलूम हैं, मजदूर हैं, मेहनतकश लोग हैं। तो उनके और हिंदुओं के बीच में, हिंदू मेहनतकश जनता के बीच में एक खाई बनाकर रखी जाए, एक ऐसी खाई बनाकर रखी जाए जिसे पाटना संभव ना हो। इन दोनों धार्मिक संप्रदायों के बीच में किसी तरह के ऐसे सामाजिक रिश्ते ना कायम होने दिए जाएं जिससे ऐसी पीढ़ी पनपे जो हिंदू और मुस्लिम में ना बटी हो, जिसके बीच में धार्मिक बंटवारा ना हो, जिसके बीच में सांप्रदायिक विभाजन ना हो। तो ऐसी पीढ़ी को पैदा होने से रोकने के लिए, ऐसी पीढ़ी को बनने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों को अलग अलग रखा जाए और इस तरह से मेहनतकश जनता के बीच में एक स्थायी रूप से एक विभाजन बनाकर रखा जाए, एक विभाजक रेखा खींचकर रखी जाए, एक खाई बनाकर रखी जाए जिसमें वे अलग अलग धर्मों में बंटकर अलग अलग खड़े रहें। और यहां और भी बड़ी साजिश कि आदमी की जो पहचान है, वो चाहे शादी कर रहा है, प्यार कर रहा है, यौन संबंध बना रहा है, तो इन तमाम जो ये मानवीय कृत्य हैं, ह्यूमन एक्ट्स हैं, इन ह्यूमन एक्ट्स को पूरी तरह से धार्मिक रंगत दी जाए। आदमी की जो धार्मिक अस्मिता है उसे सबसे ऊपर रखा जाए कि अगर दो लोग शादी कर रहे हैं तो सबसे पहले यह पता लगाया जाए कि वो किस धर्म के लोग हैं। दो लोग आपस में सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं, यौन संबंध बना रहे हैं, तो सबसे पहले ये बात जो है ये पता की जाए, ये बात सबसे पहले उकेरी उभारी जाए कि उन दोनों का धर्म क्या है। तो दोस्तों, ये बात मानवीय संबंधों में ये बात किसी भी महत्व की नहीं है कि दो लोग जो आपस में शादी कर रहे हैं, आपस में किसी तरह के संबंध बना रहे हैं, वे किस धर्म से या किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस जाति से संबंध रखते हैं, किस धर्म से संबंध रखते हैं, ये बात किसी महत्व की नहीं है। लेकिन ये जो पिछोकड़ी ताकतें हैं, ये जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं, ये जो बैकवर्ड लुकिंग फोर्सेस हैं,
डार्क फोर्सेस हैं, काली ताकतें हैं, इनके लिए हर ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर, आदमी की हर कार्रवाई के अंदर उसकी जो धार्मिक अस्मिता है, उसकी जो राष्ट्रीय अस्मिता है और जितनी भी तरह की संकीर्ण अस्मिताएं हैं, इनके लिए वही महत्व रखती हैं और वो इनके लिए सर्वोपरि है। तो आदमियत से ऊपर, इंसानियत से ऊपर इन संकीर्ण अस्मिताओं को उठाया जाए और आदमी की पहचान इस संकीर्ण सूक्ष्मदर्शी से, इस सेक्टेरियन माइक्रोस्कोप से की जाए और इसके आधार पर मेहनतकश जनता के बीच में धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर एक ऐसी फूट डाल दी जाए जिसे किसी तरह से पाटा ना जा सके, एक ऐसी खाई बनाई जाए जो अलंघ्य हो, जिसे लांघना संभव ना हो। तो ये एक बड़ी साजिश है। ये जो शासक वर्ग है, इलीट शासक वर्ग है, इसकी एक बहुत बड़ी साजिश है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इनकी जॉइंट स्टॉक कंपनीज में आप देखिए, इनकी जॉइंट स्टॉक कंपनीज में ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जो हैं मिलकर इन कंपनियों को चलाते हैं, मिलकर ये बाजार को हाँकते हैं, मिलकर ये उद्योग धंधे चलाते हैं, मिलकर ये व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं एक दूसरे से। लेकिन जहां मेहनतकश जनता के बीच में संबंधों का सवाल है, उसके बीच में सामाजिक संबंधों का सवाल है, तो मेहनतकश जनता को ये धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, जात पात के आधार पर उसे पूरी तरह से आपस में जो है टुकड़े टुकड़े करके रखना चाहते हैं, उसे बांट कर रखना चाहते हैं। तो ये जो इनका धर्मोपदेश है मेहनतकश जनता के लिए कि मेहनतकश जनता हिंदू और मुस्लिम में बटी रहे और हिंदू मुस्लिम से प्यार ना कर सकें और मुस्लिम हिंदू से प्यार ना कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है। और हमारे समय का मैं कहूंगा कि ये जो लव जिहाद है, ये इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा हथियार है। और इस्लामोफोबिया इंसानियत को चीरने फाड़ने का, इंसानियत को टुकड़े टुकड़े कर देने का सबसे बड़ा हथियार है हमारे समय में शासक वर्गों का, जिसे तोड़ना मजदूर वर्ग का, मेहनतकश जनता का परम ध्येय है, उसका क्रांतिकारी ध्येय है। और इस इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई, लव जिहाद के इस हव्वे के खिलाफ लड़ाई वास्तव में पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है, समाजवाद के लिए लड़ाई है। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खम ठोक कर भरी जनसभा में खुले मंच से हत्याओं की धमकी दी। उसे खुल्लम खुल्ला कहा कि लव जिहाद करोगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। और इस लव जिहाद का मतलब बहुत स्पष्ट है कि किसी भी तरह से जो मुस्लिम संप्रदाय है वो हिंदू संप्रदाय के साथ जो है अंतर धार्मिक, अंतर सांप्रदायिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते ना बनाए, नफरत करें दोनों संप्रदाय एक दूसरे से, वहां प्रेम के लिए, संबंधों के लिए कोई जगह ना बचे। तो ये जौनपुर जिले में चुनावी जनसभा में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने के तुरंत बाद अगले दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, केंद्र और हरियाणा भी ऐसे कानून लाएगा। उन्होंने बल्लभगढ़ में निकिता की हत्या का रेफरेंस देते हुए, उसका उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा भी ऐसे कानून लाएगा और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो लव जिहाद में शामिल होंगे। आप जानते हैं दोस्तों कि ये लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है। ये सही है कि एक दो मौलवियों ने इस तरह के बयान दिए कि मुस्लिम युवाओं को लव जिहाद करना चाहिए, लेकिन ये जो मौलवी लोग हैं ये भी इन दक्षिणपंथी संघियों के चचेरे भाई हैं। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों मिलकर मेहनतकश जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, उसे धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर आपस में लड़ाते हैं, बांटते हैं, फाड़ते हैं, ताकि भारत पर लुटेरों का, शोषकों का, कुल मिलाकर हरामखोरों का राज जो है वो चलता रहे।
इस राज को कायम रखने के लिए, इस लुटेरे राज को कायम रखने के लिए जरूरी है कि मेहनतकश जनता को विभाजित करके रखा जाए, उसे बांट कर रखा जाए। और इस बांटने के लिए ये जो लव जिहाद है, ये जो इस्लामोफोबिया है, इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस इस्लामोफोबिया का और लव जिहाद के खिलाफ इस मुहिम का शिकार जो है, इसका निशाना मुस्लिम नहीं है। हम ये समझने की गलती ना करें कि इसका निशाना मुस्लिम है। इसका निशाना पूरी मेहनतकश जनता है। निशाने पर मेहनतकश जनता है, लेकिन मेहनतकश जनता अगर एकजुट हो जाती है, अगर वो धर्मों से परे, जातियों से परे, नस्लों से परे, रंग भेद से परे एकजुट हो जाती है, तो फिर ये मुट्ठी भर जो वुल्फ्स हैं, जो भेड़िए हैं, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर पूंजीपति उस पर शासन नहीं कर सकते। तब क्रांति निश्चित है। तो मेहनतकश जनता को इस क्रांतिकारी संघर्ष की तरफ, क्रांतिकारी उद्देश्य की तरफ मुड़ने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि उसे आपस में लड़ाया जाए, उसे फाड़ कर रखा जाए, ताकि वो एक शक्ति के तौर पर, एक अदम्य और अजेय शक्ति के तौर पर सामने ना आ सके। और ये जो लव जिहाद जैसे आंदोलन है, लव जिहाद विरोधी मुहिम, जो इस किस्म के आंदोलन हैं जिनका कोई सिर है ना पैर है, ये आंदोलन शासक वर्गों के इस कुटिल युद्ध में, जिसे वे मेहनतकश जनता के खिलाफ छिड़े हुए हैं, इसमें वे हथियार का काम करते हैं। इस हथियार को तोड़ना क्रांतिकारियों के सामने और मजदूर वर्ग के सामने एक चुनौती है, एक बड़ा चैलेंज है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ऐसा कानून ला रहे हैं। हरियाणा असेंबली का जो सेशन है वो शुरू होने वाला है, उसका विंटर सेशन शुरू होने वाला है हरियाणा असेंबली का 5 नवंबर से। और इस बात की पूरी आशंका है कि ये चुपचाप 5 नवंबर के बाद इस विंटर सेशन में ही इस तरह का काला कानून लेकर के आए, जिसमें ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो संबंध हैं, वैवाहिक संबंध हैं या यौन संबंध हैं, प्रेम संबंध हैं, उन्हें पूरी तरह से क्रिमिनलाइज कर दें, उनका अपराधीकरण कर दें, उन्हें अपराध बना दें। तो ये लोग नफरत को अपराध नहीं बना रहे, नफरत को सोशल नॉर्म बना रहे हैं, उसे एक सामाजिक नियम बना रहे हैं नफरत को, और प्यार को, सामाजिक संबंधों को, उनको अपराध बना रहे हैं, उनका अपराधीकरण कर रहे हैं। तो ये जो अपराधी पूंजीपति वर्ग है, इसका ये भयंकर नैतिक पतन है। और ये जो राजनीति है, इस्लामोफोबिया और ये लव जिहाद के खिलाफ मुहिम, ये अपने आप में एक पूरी राजनीति है। और इस राजनीति का उद्देश्य जो है, इस राजनीति का उद्देश्य पूंजीपति वर्ग के गले सड़े, घिसे पिटे, जर्जर शासन को चलाए रखना और पूंजीपति वर्ग को सत्ता में बनाए रखना है। दरअसल इस्लामोफोबिया मेहनतकश जनता के खिलाफ एक युद्ध है, एक ऐसा युद्ध है जिसे मुट्ठी भर एलीट शासकों ने उसके खिलाफ छेड़ रखा है। और देखिए किस तरह की बेहूदी राजनीति है ये अकेला निकिता का मामला नहीं है, हत्या का मामला नहीं है, जिसे लेकर के, जिसके अंदर इन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, जिसके अंदर इन्होंने अवसर ढूंढा और उसे एक अमानवीय अपराध को इन्होंने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। देखिए किस तरह के मामले उठा रहे हैं। तनिष्क जो एक ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी है, उसने एक विज्ञापन दिया। उस विज्ञापन में इन्हें लव जिहाद दिखाई दे गया। तनिष्क के विज्ञापन में इन्होंने कहा, दक्षिण पथियों ने कहा कि जो तनिष्क का विज्ञापन है ये तो लव जिहाद हो गया, ये तो प्रोत्साहित कर रहा है, लोगों को प्रेम के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, एक ऐसे प्रेम के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जो धर्मों की सीमा लांघने के लिए
संप्रदायों की सीमा लांघने के लिए जो है प्रेरित कर रहा है, तो ये तो बड़ा अपराध हो गया। और इसके खिलाफ भारत भर में इतना हल्ला मचाया गया कि तनिष्क को अपना ये विज्ञापन जो है वापस लेना पड़ा, तनिष्क को अपना ये विज्ञापन हटाना पड़ा। तनिष्क कोई लड़ाकू प्लेटफॉर्म नहीं है, वो व्यापारी लोग हैं। उन्होंने इस तरह का एडवर्टाइजमेंट जो है ये किसी एड एजेंसी से बनवाया होगा और उसे दे दिया, उसे डाल दिया। लेकिन उस एड में भी, उस विज्ञापन में भी इन काली ताकतों को खतरा दिखाई दिया, और इनको बहुत बड़ा खतरा है। ये वास्तविक खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खतरा नहीं, इन्हें बहुत बड़ा खतरा है ये, कि अगर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में ये प्रेम संबंध बनने लग गए, अगर उनके बीच में सामाजिक संबंध जो है इस तरह से विकसित होने लग गए, अगर हिंदू मुस्लिम लड़के लड़कियां आपस में जो है उन्मुक्त स्वच्छंद प्रेम करने लगे, तो ये तो पूरी तरह से जो दक्षिणपंथी सत्ता है भारत में, जो 1947 के सांप्रदायिक विभाजन के बाद, हिंदू मुस्लिम विभाजन के बाद पूरे दक्षिण एशिया में आप जानते हैं कि सत्ता में आ गई है, सीमा के इस पार भी, सीमा के उस पार भी, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, और ये बांग्लादेश में भी। तो ये सारी जो सत्ताएं हैं, अगर हिंदू मुस्लिम के बीच में आपस में जो है ये प्रेम संबंध बने और ये संबंध विकसित हुए, तो ये सारी सत्ताएं जो हैं इनका एक तरीके से आधार ही नष्ट हो जाएगा। ये तमाम सत्ताएं जो हैं ये हिंदू मुस्लिम वैमनस्य पर, हिंदू मुस्लिम शत्रुता पर, सांप्रदायिक शत्रुता पर, सांप्रदायिक दुश्मनी पर, फिरका परस्ती पर, इसी पर टिकी हुई हैं। भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, सारा दिन आप देखते हैं दक्षिणपंथी मीडिया जो है वो इसी को अपना आधार बनाकर जो है चीखता चिल्लाता रहता है। पूरी जो राइट विंग एस्टेब्लिशमेंट है, पूरी जो दक्षिणपंथी व्यवस्था है भारत और पाकिस्तान के पूंजीपतियों की, बांग्लादेश के पूंजीपतियों की, वो पूरी की पूरी व्यवस्था इस सांप्रदायिक और राष्ट्रीय वैमनस्य पर खड़ी हुई है। और अगर ये प्रेम संबंध विकसित होते हैं संप्रदायों के बीच में, अंतरधार्मिक, अंतरजातीय, अंतरराष्ट्रीय प्रेम संबंध विकसित होते हैं, तो ये तो पूरी तरह से जो है इसको हिलाकर रख देगा, इस एस्टेब्लिशमेंट को। तो ये जो रूलिंग क्लासेस हैं, ये जो इलीट शासक हैं, ये इस बात को, इस राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इसलिए हम मेहनतकश जनता को चेताना चाहते हैं कि ये इस्लामोफोबिया को मुस्लिम्स के खिलाफ हथियार ना समझे। ये मुस्लिम विरोधी मुहिम नहीं है, बल्कि मुस्लिम विरोधी मुहिम के जामे में ये मेहनतकश जनता के खिलाफ मुहिम है, उसके खिलाफ आंदोलन है। ये शासक वर्गों का एक हमला है, एक बड़ा आक्रमण है शासक वर्गों का। ये बातें जो योगी जी के मुंह से बाहर आ रही हैं, जो मनोहर लाल खट्टर के मुंह से बाहर आ रही हैं, उनके जरिए जो बातें कही जा रही हैं, यह असल में फांसीवादी आंदोलन का उद्घोष है। फांसीवादी आंदोलन बुरी तरह आतंकित है इस बात से कि कहीं भारत में यह हिंदू मुस्लिम एकता जो है ये इन प्रेम संबंधों के रूप में जो है पनप ना जाए। वे हर उस कड़ी को काट देना चाहते हैं, हर उस लिंक को तबाह कर देना चाहते हैं जिससे संप्रदायों के बीच में एकता बन सके, जिससे मेहनतकश जनता एकजुट हो सके। क्योंकि मेहनतकश जनता की एकजुटता का मतलब होगा पूंजीवाद का राम नाम सत्य। तो योगी जी तो मुस्लिम युवाओं का राम नाम सत्य करना चाह रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अगर हिंदू मुस्लिम युवा एक हो जाएं तो ये योगी जी और उनकी सत्ता का राम नाम सत्य हो जाएगा, पूंजीवाद का राम नाम सत्य हो जाएगा। ये क्रांति के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। तो भारत के जो इलीट शासक हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और इसलिए हर उस चीज पर वे हमला करते हैं जो संप्रदायों को जोड़ती है, जो मेहनतकश जनता के बीच में बॉन्डिंग पैदा करती है, उनके बीच में एक जुड़ाव पैदा करती है, और हर उस चीज को वे प्रोत्साहन देते हैं जो मेहनतकश जनता के बीच में फूट डालती है। अब आप देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, वे महाराष्ट्र के गवर्नर से, महाराष्ट्र के राज्यपाल से जाकर मिली और उनके साथ उन्होंने लव जिहाद पर चर्चा की। और इस चर्चा को भारत के दक्षिणपंथी मीडिया ने खूब जोर शोर से जो है उसको उठा दिया, जैसे पूरे राजनीति में बस यही मुद्दा रह गया, लव जिहादी एक मुद्दा रह गया।
तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लव जिहाद की मुहिम है, इसका वेट कितना है राजनीति में, इसका भार कितना है राजनीति में। हमें लग सकता है कि भाई ये मुद्दा, और बहुत सारे सभ्य लोगों को, सभी को लगता है, पूरी सभ्य दुनिया को लगता है कि भाई ये क्या मुद्दा है लव जिहाद, लेकिन वास्तव में ये मुद्दा है, ये राजनीति का बड़ा भारी मुद्दा है। क्योंकि अगर ये प्रेम संबंध पैदा होते हैं और मेहनतकश जनता के बीच में ये जुड़ाव पैदा होता है, खासतौर से युवाओं के बीच में अगर ये जुड़ाव पैदा होता है और वे सीमाएं लांघते हैं धर्म की, जाति की, रंगभेद की, तो बहुत बड़ा खतरा न सिर्फ भारत के शासकों के लिए बल्कि दुनिया के शासकों के लिए खतरा जो है पैदा हो जाएगा। इसलिए इसका भार बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा राज्यपाल से मिलती हैं तो वे महाराष्ट्र के राज्यपाल से वे बात कर रही हैं लव जिहाद पर, और दक्षिणपंथी मीडिया इसे जो है खूब जोर शोर से जो है प्रोपेगेट कर रहा है। अब साथियों यह बात समझने की है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय, उनकी बात करने के बजाय सीधे सीधे लव जिहाद के जरिए, लव जिहाद के खिलाफ मुहिम के जरिए उसके खिलाफ बोलते हुए उन पर हमला कर रही है। वो महिलाओं का जो चुनाव का अधिकार है, अपने साथी के चुनाव का अधिकार है, महिलाओं का ये जो अधिकार है कि वो अपने साथी को किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी रंग से, किसी भी देश से चुन सकें, तो उनके इस चुनाव पर हमला कर रही हैं महिला आयोग की अध्यक्ष। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फांसीवाद के दौर में हो रहा है। ये लव जिहाद का जो मुद्दा ही आज पैदा नहीं हुआ, ये कांग्रेस की सरकारों के समय में भी ये जो आंदोलन है ये चला करता था। तो ये जो नीति है जो फांसीवाद के जरिए अब सामने आ रही है, फांसीवाद के दौर में और स्पष्टता के साथ सामने आ रही है, ये नीति वास्तव में भारत के पूंजीवादी शासकों की नीति है, भारत के पूंजीवाद की नीति है। भारत में जो पूंजीवाद है ये किसी क्रांति के जरिए सत्ता में नहीं आया, ये किसी जन समर्थन से सत्ता में नहीं आया, ये प्रतिक्रांति के जरिए सत्ता में आया। ये जनता के बीच में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर फूट डालकर सत्ता में आया। भारत के पूंजीपति 1947 में, भारत और पाकिस्तान के पूंजीपति कभी भी 1947 में सत्ता में नहीं आ सकते थे, सत्ता नहीं संभाल सकते थे अगर सांप्रदायिक विभाजन नहीं होता, उसमें इतने बड़े पैमाने पर, अभूतपूर्व पैमाने पर हिंसा नहीं हुई होती, 20 लाख लोग नहीं मारे गए होते, 2 करोड़ से ज्यादा लोग बलात्कारों, आगजनी और हिंसा का शिकार, विस्थापन का शिकार नहीं हुए होते, तो कभी भी भारत और पाकिस्तान में पूंजीपति वर्ग सत्ता नहीं ले सकता था, वो सत्ता में नहीं आ सकता था। क्रांति सत्ता में आती, मजदूर वर्ग सत्ता में आता। तो ये लोग जो सत्ता में आए, पूंजीपति वर्ग जो सत्ता में आया 1947 में, वो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच फूट डालकर, मेहनतकश जनता के बीच हिंदू और मुस्लिम के नाम पर फूट डालकर, सांप्रदायिक फूट डालकर, धार्मिक फूट डालकर, धर्म के नाम पर फूट डालकर वे सत्ता में आए। और इस हथियार को वे उसके बाद 47 के बाद लगातार तीखा करते गए, लगातार तेज करते गए। ये हथियार कुंद नहीं हुआ उसके बाद, ये लगातार और तेज हुआ। और आज हम इसके तेज होते, आज हम नेहरू युग से मोदी युग में आ गए। मोदी युग जो है ये नेहरू युग की कंटिन्यूटी है, उसकी निरंतरता है। अगर फांसीवाद पर इन्हें हमला करना होता, अगर भारत के पूंजीपतियों का फांसीवाद से कोई विरोध होता, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बैन नहीं हटाया जाता। गांधी की हत्या के बावजूद भी उससे बैन हटा लिया गया, उससे पाबंदी हटा ली गई, उसे काम करने दिया गया, शिवसेना को खड़ा किया गया। 60 के दशक में इंदिरा गांधी ने शिवसेना को खड़ा किया, कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए, क्रांति से लड़ने के लिए, मुंबई के सरवारा से लड़ने के लिए, सरवारा आंदोलन के दमन के लिए। तो ये जो नीति है जो फांसीवाद के दौर में सामने आ रही है, लव जिहाद के विरोध के नाम पर सामने आ रही है, इस्लामोफोबिया के नाम पर सामने आ रही है, ये नीति भारतीय महाद्वीप के, समूचे भारतीय महाद्वीप के शासकों की नीति है। ये जो हिंदू बहुसंख्यकवाद है, हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म है, ये तो इस नीति का सिर्फ एक हिस्सा है। इस नीति का दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में लागू किया जाता है, तीसरा हिस्सा बांग्लादेश में लागू किया जाता है।
और इसका चौथा हिस्सा श्रीलंका में भी लागू किया जाता है, जहां बुद्धिस्ट जो हैं वो तमिलों पर हमला करते हैं, नस्लीय हमला होता है। तो ये जो धार्मिक और नस्लीय हिंसा और भेदभाव की नीति है, फूट डालने की नीति है मेहनतकश जनता के बीच में, ये एक ऐसी नीति है जिसके चलते लुटेरे शासक, एलीट शासक अपने शासन को बरकरार रखे हुए हैं, उसे कायम किया उन्होंने और अब उसे बरकरार रखे हुए हैं। श्रीलंका में अगर बुद्धिस्ट और तमिलियन मेहनतकश जनता एक हो जाए तो श्रीलंका की सरकार को 1 घंटे में उखाड़ फेंके। लेकिन उन दोनों के बीच में वैमनस्य की, धार्मिक विभेद की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है जिसमें पूरी मेहनतकश जनता इसकी चक्की में पिस रही है। जानवरों से बदतर हालात में श्रीलंका में के मजदूर जो हैं वो रह रहे हैं। श्रीलंका में चाय बागानों के मजदूर और दूसरे तमाम मजदूर जो हैं, रबर प्लांटेशंस के मजदूर, हुए जानवरों से बदतर हालात में रह रहे हैं। यही हाल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। और जो सबसे मजबूत वेपन है, जो हथियार है, जो ब्रह्मास्त्र है इन शासक वर्गों का, वो है धार्मिक वैमनस्य, फूट। भारत में उसे इस्लामोफोबिया के तौर पर जो है वो सामने आती है। इस्लामोफोबिया का लबादा पहन के, इस्लामोफोबिया का चोगा पहनकर सामने आती है। और ये लव जिहाद जो है ये उसकी एक आर्म है, उसका एक हथियार है। लव जिहाद के खिलाफ जो मुहिम है, लव जिहाद के खिलाफ ये जो उसका हवा खड़ा किया जा रहा है लव जिहाद का, ये उसका एक हथियार है, इस्लामोफोबिया का, भारत के पूंजीपति शासकों का एक हथियार है। दिवालिया पूंजीवादी राजनीति इन तमाम प्रतिक्रियावादी मान्यताओं और आंदोलनों में अपने लिए संबल तलाश रही है। इस राजनीति के पास, शासक वर्गों की इस राजनीति के पास, पूंजीवादी राजनीति के पास कुछ भी सकारात्मक नहीं है जनता को देने के लिए। अव्वल तो इसके पास 47 में भी कुछ नहीं था, लेकिन 47 में सपने कम से कम इसके पास थे। ये सपने दिखा सकता था जो नेहरू ने सपने दिखाए कि हम विकास करेंगे, भारत एक विकसित देश बनेगा, भारत प्रगति करेगा, भारत को हम आगे ले जाएंगे, भारत में हम समाजवाद बनाएंगे, समाजवाद का विकास करेंगे। तो सपने कम से कम पूंजीपति वर्ग के पास 1947 में थे बेचने के लिए। आज उसके पास वो सपने भी नहीं बचे। आज उसका इस तरह से भांडा फूट चुका है, नेहरू के समाजवाद बनाओ आंदोलन से लेके इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ आंदोलन तक, और उसके बाद मोदी के नए आंदोलन तक, मेक इन इंडिया तक, अब पूरी तरह से शासक वर्ग इस बुरी तरह से नंगे हो चुके हैं कि वो आज अपनी जनता को रोटी नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते। प्रतिक्रांतिकारी शासकों का पूरी तरह से भंडाफोड़ हो चुका है और उनके पास आज अपनी सत्ता को संबल देने के लिए इस प्रतिक्रियावादी राजनीति के सिवा, सांप्रदायिकता और धार्मिकता के सिवा, धार्मिक विभेदों के सिवा और कुछ नहीं बचा है और कुछ भी शेष नहीं है। तो वो अपनी पूरी राजनीति को आज इन धार्मिक विभेदों पर, इन धार्मिक संघर्षों पर टिका रहे हैं। लोगों के बीच में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करके, मेहनतकश जनता को चीर फाड़ कर, उसे टुकड़ों में बांटकर किसी तरह से अपनी इस व्यवस्था को, अपनी सत्ता को बचाए हुए एलिट शासक मेहनतकश जनता के बीच सांप्रदायिक फूट और वैमनस्य को लगातार उसकी आग को सुलगाए रखना चाहते हैं, उसकी चिंगारी को सुलगाए रखना चाहते हैं और बार बार इसे पलीता लगाना चाहते हैं, इसे ऑक्सीजन देते हैं। हर बात में, जैसा मैंने आपको बताया कि एक ज्वेलरी कंपनी के विज्ञापन में भी इस्लामोफोबिया के लिए जो आधार ढूंढते हैं, उसमें उन्हें लव जिहाद दिखाई देने लगता है तनिष्क के विज्ञापन। धार्मिक, जातीय और नस्लीय संकीर्णताओं को हवा देते हुए वे लगातार इन संकीर्णताओं को लांघती हुई जनता पर, विशेष रूप से युवा पीढ़ी पर जोरदार हमला कर रहे हैं। ये जो लव जिहाद के खिलाफ मुहिम है, ये वास्तव में भारत में पूरी युवा पीढ़ी पर एक मुहिम है, उसे एक चुनौती है, उसे एक खुला चैलेंज है इन
दकियानूसी शासकों की तरफ से, इन मानवद्रोही शासकों की तरफ से, उसे एक चुनौती है कि आप प्रेम नहीं करेंगे, आप शादी करेंगे और इन सीमाओं के अंदर शादी करेंगे, आप अपने धर्म में शादी करेंगे, आप अपनी जाति में शादी करेंगे, आप जो भी संबंध बनाएंगे, जो भी सामाजिक संबंध बनाएंगे, वो जाति, नस्ल और धर्म के दायरे में बनाएंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती है युवा पीढ़ी को। युवा पीढ़ी इसे नहीं मानती, युवा लोग इसे नहीं मानते, वो विद्रोह कर रही है इसके खिलाफ। लेकिन ये पुराना समाज, ये गला सड़ा समाज, जिसका प्रतिनिधित्व मोदी और योगी जैसे लोग कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जैसे दकियानूस सियार कर रहे हैं, तो ये जो पुराना गला सड़ा समाज है, ये उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है, युवा पीढ़ी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। युवा पीढ़ी का कर्तव्य है कि वो इसे उखाड़ फेंके, इस पुराने समाज को, इसके सामाजिक संगठन को, इसकी मान्यताओं को, इसके आंदोलनों को, इसकी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंके। वो प्रेम करे और प्रेम करते हुए, सामाजिक संबंध बनाते हुए, यौन संबंध भी जिनका हिस्सा है, वो किसी तरह से जातियों की, नस्लों की, धर्मों की सीमाओं की परवाह ना करे, उनका ख्याल ना करे, उन सीमाओं को लाग जाए। तो ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है कि किस तरह से इन तमाम संकीर्ण सीमाओं को हमारे वक्त के जो सामाजिक संबंध हैं वो इन्हें लांघें। ये सही है कि भारत में पूंजीवाद को उखाड़ फेंके बिना, पूंजीवाद की सत्ता को उखाड़ फेंके बिना, पूंजीपतियों के हाथ से राज सत्ता को छीने बिना हम इन सीमाओं को, इन संकीर्ण सीमाओं को नहीं तोड़ सकते। लेकिन इन्हें तोड़ने की शुरुआत, इन्हें गिराने की शुरुआत जरूर कर सकते हैं, और ये की जानी चाहिए, और ये युवा पीढ़ी के सामने एक चुनौती भी है। इस दिवालिया पूंजीवादी राजनीति को समझने के लिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से उन्नत पूंजीवादी देश फ्रांस और सबसे पिछड़े पूंजीवादी देशों में से एक, सबसे उन्नत पूंजीवादी देशों में से एक फ्रांस और सबसे पिछड़े पूंजीवादी देशों में से एक भारत, दोनों के जो पूंजीवादी शासक हैं, दोनों के पूंजीवादी शासक एकजुट होकर, मिलकर इस्लामोफोबिया को अपना हथियार बना रहे हैं। दोनों देशों के शासक मिलकर अपनी अल्पसंख्यक मुस्लिम जनता पर हमला कर रहे हैं। फ्रांस में जो बहुसंख्यक क्रिश्चियन आबादी है, मैक्रोन उसे पीछे बांधने के लिए, उसकी अंध धार्मिकता को, अंध राष्ट्रवाद को पीछे बांधने के लिए, और भारत में मोदी सरकार, संघी सरकार, उसकी इस धर्मांधता को, हिंदू मतावलंबियों की इस धर्मांधता को, धर्मांध हिंदू मतावलंबियों को अपने पीछे बांधने के लिए मुस्लिमों पर हमला कर रही है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों का हथियार एक ही है, दोनों का हथियार है इस्लामोफोबिया, मुस्लिम आबादी पर हमला करना, और दोनों का लक्ष्य भी एक है। मैक्रोन फ्रांस में क्रिश्चियन और मुस्लिम मजदूरों के बीच में, वर्किंग क्लास के बीच में, फ्रेंच वर्किंग क्लास को बांटना चाहता है, उनके बीच में फूट डालना चाहता है धर्म के नाम पर। वो ईसाईयत और इस्लाम के बीच में फूट डालकर वास्तव में मेहनत कश जनता को बांटना चाहता है। इसी तरह से भारत में हिंदू और मुस्लिम का नाम लेकर संघी फासिस्ट यहां मेहनत कश जनता को बांटना चाहते हैं। तो दोनों का मकसद एक है, मेहनत कश जनता को बांटना, वर्किंग क्लास को डिवाइड करना, उसे तोड़ना, उसे टुकड़े टुकड़े करना। फ्रांस के शासक उसे अपने ढंग से अंजाम दे रहे हैं, भारत के शासक अपने ढंग से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन दोनों का हथियार भी एक है और दोनों का मकसद भी एक है।
प्रेम संबंध सामाजिक संबंधों में क्रांतिकारी कदम है और अंतरजातीय और अंतरधार्मिक प्रेम संबंध और यौन संबंध और विवाह विशेष रूप से क्रांतिकारी कदम है। और हम युवाओं से अपील करते हैं कि वे इस तरह के किन्हीं भी काले कानूनों का एकजुट होकर डटकर विरोध करें, चाहे उसे मनोहर लाल खट्टर की सरकार हरियाणा में ला रही है, योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में लाने की योजना बना रही है, उसका षड्यंत्र कर रही है, या मोदी सरकार उसे केंद्र में लाना चाहती है, उसका डटकर विरोध करें। और ये दोगले नेता, देखिए किस तरह के दोगले उद्भाषी नेता हैं। फरवरी में संसद में एक सवाल पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था संसद में इसी फरवरी में कि लव जिहाद से आपका क्या मतलब है और लव जिहाद का कानूनी आधार क्या है। तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था संसद में कि लव जिहाद का कोई कानूनी अर्थ नहीं है और कानून में लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है। लेकिन इसके बावजूद संसद को ये गुमराह करने के बावजूद, संसद में ये नौटंकी करने के बावजूद, और आप जानते हैं कि बुर्जुआ संसद वैसे भी इन नौटंकियों का ही मंच है, तो उसमें नौटंकी करने के बावजूद संसद से बाहर ये लव जिहाद के खिलाफ जो मुहिम है ये पूरे जोरों शोरों से चलाई जाती रही। हिंदू युवाओं को भड़काया जाता रहा कि मुस्लिम जो हैं किसी तरह का लव जिहाद कर रहे हैं, जबकि इस मुहिम के लिए कोई वास्तविक आधार मौजूद नहीं है। और ये उसी तरह की मुहिम है जिस तरह का जो एंटी सेमिटिक माहौल, यहूदियों के खिलाफ एक माहौल पिछली सेंचुरी में यूरोप में तैयार किया गया था, यूरोप से बाहर तैयार किया गया था। तो उसी तरह का यहूदी विरोधी माहौल जो है, जैसा यूरोप में तैयार किया गया था, उसी तरह का माहौल, मुस्लिम विरोधी माहौल आज पूरी दुनिया में तैयार किया जा रहा है। और भारत उसका एक किला बना हुआ है, उसका एक केंद्र, एक गढ़ बना हुआ है। और ये जो बयान आ रहे हैं संघी फांसीवाद के नेताओं के, जो बयान आ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो बरगला रहे हैं युवाओं को, इधर योगी बरगला रहे हैं युवाओं को। तो ये जो इनकी मुहिम है, ये जो इनका आंदोलन है, जिसे ये लव जिहाद के खिलाफ आंदोलन कह रहे हैं, दरअसल लव जिहाद कोई आंदोलन नहीं है, ये इनका धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध जो है ये मजदूर वर्ग के खिलाफ शासक वर्ग का धर्म युद्ध है। आप इसे अधर्म युद्ध भी कह सकते हैं, लेकिन ये धर्म युद्ध है मेहनतकश जनता के खिलाफ, मेहनतकश जनता की एकता को तोड़ने के लिए। इसलिए इसे किसी भी तरह से हम मुसलमानों या इस्लाम के खिलाफ युद्ध समझने की गलती ना करें। अगर हम ये गलती करेंगे तो हम इसके अंतर्य को, इसके चरित्र को नहीं समझ पाएंगे, इस्लामोफोबिया को नहीं समझ पाएंगे। हम लव जिहाद की के खिलाफ इस मुहिम के अंतर्य को, उसके चरित्र को, उसके राजनीतिक चरित्र को, उसकी राजनीति को, उसके अंक गणित और बीज गणित को नहीं समझ पाएंगे। वास्तव में ये आंदोलन लव जिहाद के खिलाफ, ये जो मुहिम है, ये मेहनतकश जनता की एकता को तोड़ने के लिए एक कटारी है जो मेहनतकश जनता की पीठ में घोंपी जा रही है। उसके अचेतन दिमाग को इस्तेमाल करके, उसकी युग पिछड़ी मान्यताओं को हवा देकर, उन्हें विकृत करके, संस्कृति को विकृत करके ये मुहिम चलाई जा रही है, लव जिहाद की मुहिम चलाई जा रही है। आप भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति को देखेंगे तो उस संस्कृति में इस तरह के जो अंतरजातीय, अंतरनस्लीय, अंतरधार्मिक विवाह हैं, ये बहुत ही आम है, बहुत ही आम रहे हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि वो एक नॉर्म रहे हैं, वो एक नियम रहे हैं। लेकिन आज भारत का पूंजीपति वर्ग अपने हित में इतिहास को तोड़ मरोड़ रहा है, संस्कृति को तोड़ मरोड़ रहा है, हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत को वो कूड़ेदान में डालने की तैयारी कर रहा है। और वो एक जहरीली मुहिम चला रहा है, एक विषैली मुहिम चला रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है, हमें बाहर से दिखाई देगी कि ये मुस्लिमों पर हमला हो रहा है, लेकिन मुस्लिमों पर हमला नहीं हो रहा है, ये हम सब पे हमला हो रहा है। ये पूरी मेहनतकश जनता पर हमला हो रहा है, मजदूर वर्ग पर हमला हो रहा है, तमाम मेहनत मशक्कत करने वाले लोगों पर हमला हो रहा है। ये
भारत की 95% जनता पर हमला हो रहा है। और ये मुट्ठी भर शासक जो सत्ता को अपने हाथ में बनाए रखना चाहते हैं, जो इस्लामोफोबिया को इस हमले में अपने ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लव जिहाद के खिलाफ जो मुहिम है, ये उनकी कुटिल और विषैली मुहिम है, जिसका हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आप कोई भी धर्म के मानने वाले हो, आप किसी भी जाति से संबंध रखते हो, किसी भी नस्ल से, किसी भी रंग से आप संबंध रखते हो, तो हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है। समूची मेहनत का जनता को इसके खिलाफ लड़ना है। इसके खिलाफ लड़ाई, लव जिहाद की इस मुहिम के खिलाफ लड़ाई, इस इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई, वास्तव में पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है और समाजवाद के लिए लड़ाई है, समाजवादी क्रांति के लिए लड़ाई है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ लड़े बिना हम क्रांति की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके खिलाफ लड़कर ही हम वो सांप्रदायिक धार्मिक एकता को हासिल कर सकते हैं, उस यूनिटी को हासिल कर सकते हैं जो क्रांति के लिए, क्रांतिकारी संघर्ष के लिए, क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जरूरी नहीं है बल्कि अनिवार्य है, जिसके बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं हो सकता। तो ये लड़ाई हमारी एकता के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी सांस्कृतिक थाती को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को असर्ट करने के लिए, उसे सामने लाने के लिए लड़ाई है। तो इस लड़ाई को हमें लड़ना है, इस लड़ाई को हमें जीतना है। और ये जो हवा है लव जिहाद का, इसे हमें हल्के में नहीं लेना है। हमें बेशक लगता हो कि ये कोई मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन शासक वर्ग के लिए हमें समझना चाहिए बहुत बड़ा मुद्दा है, उनकी राजनीति की धुरी है। ये जो लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, और पूरा शासक वर्ग आप देखिए किस तरह से एकजुट हो रहा है। पूंजीपति वर्ग के किसी भी हिस्से से इसके खिलाफ जो आवाज नहीं आ रही है। पूरा पूंजीपति वर्ग जो है वो इसके लिए एकजुट हो रहा है। तो ये उसकी एक नीति है, उसके दक्षिणपंथी हिस्से की एक नीति है, दक्षिणपंथी पूंजीवाद की एक नीति है। इस नीति को हमें मेहनत कश जनता को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देना है, बल्कि इस नीति को टुकड़े टुकड़े कर देना है। हमें अपने मुस्लिम भाइयों की राम नाम सत्य नहीं होने देना है। ये चैलेंज है पूरी मेहनत कश जनता के लिए, चुनौती है हम सब के लिए। हमें उनकी राम नाम सत्य नहीं होने देना है। हमें मेहनत कश जनता के एक हिस्से की राम नाम सत्य नहीं होने देना है, बल्कि हमें फांसीवाद की राम नाम सत्य करनी है। हमें फांसीवाद की अर्थी निकालनी है, हमें पूंजीवाद की अर्थी निकालनी है। हमें नष्ट कर देना है पूंजीवाद को, इस कोड़ को इस धरती से मिटा देना है। तो इस चुनौती को, इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए मैं समझता हूं आज का हमारा जो कार्यक्रम है ये थोड़ा सा लंबा हो गया, पौना घंटा हो गया इस कार्यक्रम को। तो मैं इसे ख़त्म करना चाहूँगा और इस अपील के साथ में इसे ख़त्म करना चाहूँगा कि हम सब मिलकर लव जिहाद के खिलाफ मोदी योगी की खट्टर की इस मुहिम का निहितार्थ समझें, इसकी राजनीति को समझें, और इस राजनीति को तोड़ने के लिए हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें। मेहनत का जनता के बीच में इस एकता को प्रिजर्व करें, इसे कायम रखें, इसे आगे बढ़ाएं इस एकता को। और इनकी लाख चिल्लपों के बावजूद ये जो जिसे ये लव जिहाद कह रहे हैं, इसे हम आगे बढ़ाएं। अंतर सांप्रदायिक, अंतर धार्मिक, अंतर जातीय, अंतर नस्लीय, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को, सामाजिक संबंधों को मजबूत करें और उन पर किसी भी हमले का हम सब मिलकर प्रतिकार करें। तो साथियों, इस विश्वास के साथ कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इसे फैलाएंगे, इसका प्रचार करेंगे, मैं आज का ये कार्यक्रम खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। लाल सलाम साथियों, और बहुत धन्यवाद इसमें साथ रहने के लिए। ऐसे मुद्दों पर हम आगे फिर मिलते रहेंगे। शुक्रिया।